हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं एस्ट्रोलॉजर श्रीपिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के इस यूट्यूब चैनल श्रीपिकॉन में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि, कर्क लगन यानी कि कैंसर कैसा बीतने वाला है आप लोगों का 2026 सितंबर का महीना। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, मेरे चैनल पे जो जो नियमित रूप पे वीडियो देखते हैं, कि प्लानिटरी पोजीशन बताए बगैर मैं डायरेक्ट राशिफल में कभी भी नहीं जाता हूँ। यानी कि ब्रह्मांड में कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में कौन से हाउस में बैठ के और किस प्लैनेट के साथ बैठ के क्या खिचड़ी पका रहे हैं, जिस वजह से आपके जीवन में कुछ कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हें जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वो है बृहस्पति देव की, जो कि आपके कर्क राशि और कर्क लगन में खुद अभी गोचर कर रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो हैं वो कर्क राशि में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कौन से ग्रह कौन से राशि में बहुत अच्छा और बहुत खराब परिणाम देते हैं। आपको वो इन्फॉर्मेशन ऊपर यहाँ पे लिंक शो कर रहा होगा, वहां पे जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा जो मंथ है बृहस्पति देव कर्क राशि कर्क लगन में मौजूद रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। अब इसके ज्यादा और अच्छा क्या है, मंगल देव का जो गोचर है 2 सितंबर, मंगल देव अपना जो राशि है वहां से क्या करेंगे, नक्षत्र को चेंज करेंगे, यानी कि आद्रा से पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब ये पुनर्वसु नक्षत्र किसका होता है, ये होता है देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र। तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए कैसा है, 18 तारीख को मंगल देव जो हैं वो 12th हाउस से आपके लगन में आ जाएंगे। अब जब ये लगन में आएंगे तो कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का बृहस्पति देव बैठे हैं। और यहाँ पे मंगल देव का नीच भंग राजयोग आप दोनों के आप लोगों के कुंडली के लिए, मतलब कर्क राशि और कर्क लगन दोनों के लिए सर्वोत्तम साबित होने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 सितंबर से मंगल देव और बृहस्पति देव एक साथ आपके लगन भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में गोचर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए पॉजिटिव और क्या क्या हो सकता है, तो देखिए बुध देव वो 7 सितंबर को बुध देव जो है वो 2nd हाउस से 3rd हाउस पे गोचर करेंगे। अब क्या है इसका, वो अपने ही राशि में गोचर करेंगे, यानी कि स्वगृही होके गोचर करेंगे। और 26 तारीख को बुधदेव फिर से अपना गोचर जो है वो चेंज करेंगे, 3rd हाउस से 4th हाउस में वो गोचर करेंगे। तीसरा जो पॉजिटिव चीज है वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव की अगर यहाँ पे हम बात करें तो शुक्रदेव भी 3rd हाउस से 4th हाउस में गोचर करेंगे 2 सितंबर, यानी कि तुला राशि में। ये उनका खुद का घर है। तो कोई भी प्लैनेट जब अपने ही घर पे गोचर करता है तो बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत सही है। बात करें अगर शनिदेव की, शनिदेव आपके 9th हाउस में यानी भाग्य स्थान में रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। बात कर लेते हैं सूर्यदेव की, यानी कि सौरमंडल के जो राजा हैं सूर्यदेव। तो देखिए 2nd हाउस में वो रहेंगे पहले के 17 दिन। यहाँ पे वो केतु देव के साथ गोचर करेंगे और 17 सितंबर के बाद से सूर्यदेव जो हैं वो फिर 3rd हाउस पे गोचर करेंगे। ठीक है, तो राहु केतु के नोडल एक्सेस से सूर्यदेव निकल के आ जाएंगे। 2nd हाउस में पूरा महीना केतुदेव रहेंगे और 8वें घर पे रहेंगे राहुदेव। ये था ओवरऑल आपका जो कर्क राशि कर्क लगन वालों का सितंबर 2026 का प्लैनेटरी पोजीशन। अब इसके ऊपर बेस करके हम जो है जानेंगे कैसा बीतने वाला है आपका ओवरऑल मंथ, कैसा रहेगा आपका राशिफल। सबसे पहले जान लेंगे कैसा रहेगा आपका हेल्थ यानी कि शारीरिक कंडीशन। कर्क राशि कर्क लगन वाले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सितंबर मंथ 2026 ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। एक चीज़ यहाँ पे मैं ये प्रेडिक्शन बताने से पहले उल्लेख कर दूँ, 24 सितंबर को यहाँ पे एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो है वो भी अनुष्ठित होगा, जिसका इम्पैक्ट भी आप लोगों पे पड़ेगा। क्यों? बिकॉज चंद्र जो है वो कर्क राशि और कर्क लगन का स्वामी माना जाता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोगों पे एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाला है। इसके अलावा अब आ जाते हैं हमारे मेन सेगमेंट में, वो है कि आपका शारीरिक कंडीशन कैसा रहेगा। देखिए थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन इस महीने आप लोगों को रह सकता है। इसके अलावा अनजाना कोई ऐसा दुख, ऐसा कोई बात, ऐसा कुछ भी जो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको हिट करे, इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जिनसे भी आप बात करते हैं, जिनसे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज कोई कनेक्शन में हैं, उनके द्वारा या आपके द्वारा कुछ भी ऐसा कोई वाक्य विनिमय या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा मनमुटाव के चलते आपका जो माइंड सेट है वो इफेक्ट होगा। जस्ट बिकॉज मैं बार बार मन
और आपका जो आत्मचेतना है उसी पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस महीने आपका माइंडसेट अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें शारीरिक कंडीशन में और क्या क्या हो सकता है, आंखों से रिलेटेड यानी कि आईसाइट रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। और अगर बात किया जाए तो देखिएगा आप लोगों का हजमी रिलेटेड यानी कि पैंक्रियाटाइटिस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। अदरवाइज एज सच बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, माइनर कुछ छोटा मोटा सर्जरी का भी यहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन बहुत कुछ बिग या बहुत कुछ बड़ा हो सकता है नेगेटिव जो आपके अगेंस्ट जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल सब कुछ सही है। बात करते हैं कैसा रहेगा आपका इनकम और आपका खर्चा। देखिए ये जो मंगल और बृहस्पति देव का नीच भंग राजयोग आपके फर्स्ट हाउस में संगठित हो रहा है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप लोगों में आने वाला है। यानी कि इनकम का जो है वो वहाँ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। इनकम बहुत अच्छे से होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन एक चीज़ का आप लोग ध्यान अवश्य रखिएगा, आपका जो व्यय है यानी कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो भी बहुत ज़्यादा है। घूमने जाने के वजह से, पारिवारिक किसी व्यक्ति का मेडिकल एक्सपेंसेस के वजह से, आपके संतान के पीछे थोड़े बहुत पैसे आपके खर्चा हो सकता है। और कुछ प्लेजर यानी कि डिलक्स डिज़ायर जो शौकिया तौर पे जो भी चीज़ें आप लोग सोचते हैं उसके वजह से भी थोड़े बहुत खर्चे यहाँ पे होने हैं, जिस पे थोड़ा सा अंकुश अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो मंथ है इनकम के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम मंथ है, बिकॉज बृहस्पति देव जो है वो आपके लगन में है और मंगल का नीच भंग राजयोग यहाँ पे स्थित होता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा, खास करके 18 सितंबर के बाद। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले के जो 2 हफ्ते हैं यहाँ थोड़े से खर्चे में आपको कंट्रोल करना है। उसके बाद जैसे जैसे 18 तारीख आ जाएगा फिर धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने ट्रैक पे आ जाएगा। बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका कोर्ट केस यानी कि मामला मुकदमा आईनी वाला हॉरोस्कोप। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सितंबर मंथ कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे निजात पाते हुए रिलीव्ड दिखाई दे रहे हैं रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ कोर्ट केसेस। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोर्ट केस चल रहा है वो फैसला आपके पक्ष में अगर जाएगा तो डेफिनेटली जा सकता है। अगर नहीं भी जाता है फिर भी जिस राह पे आप उस चीज़ को मोड़ना चाह रहे थे या आपके जो भी वकील साहब होंगे जहाँ पे वो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अगर ये वाला सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो केस आपके पक्ष में जाएगा, तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नए सिरे से अगर आप कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं अपना कुंडली का अध्ययन करके तभी कीजिएगा, वरना मुझे इस महीने बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग कोई कोर्ट केस में उलझ रहे हो, अनटिल अनलेस वो आपके हॉरोस्कोप में है। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि नया सिरे से अगर कोई कोर्ट केस में आप अगर जुड़ते भी हो, क्या वो आपके पक्ष में जाएगा कि वो आपके विपक्ष में जाएगा, तो यहाँ पे पूरा जो भी आप लोग करोगे वो आपके पक्ष में ही जाएगा। बट अगेन आप अपने हॉरोस्कोप का अध्ययन करके फिर उस चीज़ पे आगे बढ़िएगा, बाकी सब कुछ सही रहेगा। पिता माता पेरेंट्स, अगर आप कर्क राशि कर्क लगन वाले हैं और अगर आपका कोई संतान है तो संतान के साथ आने वाला समय खास करके सितंबर मंथ 2026 आपका कैसे बीतने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो मंथ है वो ठीक ठाक बीतेगा। खास करके पहले के जो 2 हफ्ता है आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो 3rd वीक और 4th वीक है ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि संतान के अचीवमेंट की वजह से आपके घर पे कोई खुशियाँ कोई अच्छा खबर ये आ सकता है और पारिवारिक सुख समृद्धि भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो भी माता पिता ये सोच रहे थे कि आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए उसको कहीं दूर शिफ्ट करना है, ये मंथ उसके लिए अच्छा है। इसके अलावा जो नया कोई संतान को या शिशु को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, एक फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, किसी बेबी को आप लोग लाना चाहते हैं अपने जीवन में यानी कि माता पिता बनना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए ओवरऑल मंथ अच्छा तो है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कहूँगा पहले के जो 2 हफ्ता है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। 3rd वीक और 4th वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आगे बढ़िए, डेफिनेटली ग्रहों का जो आशीर्वाद है वो आप लोगों के साथ सदैव बना रहेगा। स्टूडेंट्स विद्यार्थी जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं आप लोगों का कैसा बीतने वाला है कर्क राशि कर्क लगन वाले 2026 का सितंबर महीना बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। फर्स्ट हाउस में गुरु खुद बैठे हुए हैं कर्क राशि में एग्जॉल्टेड होके यानी कि उच्च के होके, तो यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छा होना ही है।
बुध अपने स्वराशि पे है, शुक्रदेव अपने स्वराशि पे रहेंगे। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो देखिए, यहाँ पे जो भी लोग पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते थे, आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कॉम्पिटिटिव स्टडीज़, हायर स्टडीज़, तो उसमें भी जैसे कि कोई एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये जो समय है अनुकूल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा स्टूडेंट जो भी लोग हैं जो स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, मेधा जिनके पास बहुत ज़्यादा है, आपके लिए भी ये समय जो है अचानक से फेवरेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं जो भी लोग प्रेम, प्रणय, लव अफेयर यानी कि रिलेशनशिप में हैं, 2026 का सितंबर महीना आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा सूझबूझ भरा एक ऐसा मैच्योर्ड सिचुएशन से आप लोग जाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टाइम के साथ आप लोग जा रहे हैं। आपका जो भी रिलेशनशिप है ये अभी क्या होगा, आपका मैरिज की तरफ ये ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ ना तो मैरिज के बाद अगर ये महीना आप लोगों का मैरिज होता है, इसी महीने आप लोग विदेश भाव से भी कहीं यात्रा करने का भी योग पूर्णता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो बृहस्पति देव के चलते और मंगल देव के नीच भंगता के वजह से वो टॉक्सिक रिलेशनशिप जिससे आप बहुत दिनों से निजात पाने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि काश ये रिलेशनशिप मेरे जीवन में ना आता तो बेहतर है, तो वो रिलेशनशिप इस महीने शायद आपको मुक्त करके जा सकता है। लेकिन ऐसे चीज़ों के लिए जनरल प्रेडिक्शन पे कभी भी रिलाय नहीं करना चाहिए। आपके पर्सनल कुंडली का जो अध्ययन होता है वो करने के बाद और ज़्यादा सटीक तरीके से इस चीज़ को बताया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल, तो आपका जो प्रेम संबंध है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अटूट होके आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट करते हुए आपका लव रिलेशनशिप वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से मेरे तरफ से आप लोगों को ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है यानी कि दाम्पत्य जीवन में ऑलरेडी जो भी लोग हैं, कर्क राशि कर्क लगन वाले, 2026 सितंबर महीना आप लोगों का कैसा बीतने वाला है। मंगल देव और बृहस्पति देव का 7वीं दृष्टि सीधा सीधा आपके सप्तम भाव में पड़ेगा और आपका जो भी संसार जीवन है उसको और ज़्यादा उजाला, रोशनी, प्यार और डिसिप्लिन से भर देगा। तो यहाँ पे उसमें कोई टेंशन नहीं है। दाम्पत्य कलेश, दाम्पत्य जो भी प्रॉब्लम, घरेलू झगड़ा, अशांति, किचन फाइट, पिलो फाइट जो भी हो रहा था वो धीरे धीरे यहाँ पे कंट्रोल में आएगा और घर पे सुख शांति रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं बोल दूं, आपके जो पार्टनर हैं, चाहे हस्बैंड हो या चाहे वाइफ हो, खास करके हस्बैंड यानी कि आपके पति, उनका अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके वो अभी सोचे, उनका पदोन्नति का भी योग बन रहा है, बिकॉज आपका कुंडली उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो पति के किसी अचीवमेंट के वजह से या पत्नी के किसी अचीवमेंट के वजह से आप लोगों को वेकेशन पे कहीं दूर ट्रैवल करने का भी मौका यहाँ पे मिल सकता है। इसके अलावा सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके स्पाउस का थोड़ा बहुत हेल्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, खास करके लिवर रिलेटेड और ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है। होगा ही ये मैं नहीं कह रहा, उनके चार्ट में भी ये चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन आपके प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से आपके 7th हाउस में जो जो इंडिकेट कर रहा है उसके बेसिस पे जो जो मुझे दिखता है वो बताना मेरा फर्ज है। बाकी अगर बात करें कि मैरिड लाइफ कैसा चलेगा, तो जैसा मैंने बताया बहुत अच्छा चलने वाला है और घर पे सुख शांति, इनकम सब कुछ आता रहेगा। एक बोनस प्रिडिक्शन इसके साथ साथ यहाँ पे और मैं कर रहा हूँ वो ये है कि ओवरऑल ये जो महीना है और ख़ास करके लास्ट के जो 2 वीक यानी कि 3rd वीक और 4th वीक, कर्क राशि कर्क लगन वाले आप लोगों का कोई भी चीज़ खरीदने का, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो वाहन हो, कुछ भी, मतलब भूमि भवन वाहन, यानी कि कोई अगर मान लीजिए फ्लैट खरीदना है, बंगला खरीदना है, या सिर्फ और सिर्फ ज़मीन खरीदना है, या कोई गाड़ी खरीदना है, दुपहिया हो जाए, 4 चक्का कुछ हो जाए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी, तो ये चीज़ यहाँ पे खरीदने का बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है। कभी कभी होता है कि मैं मना करता हूँ कि इस समय ऐसे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ अगर आपके मन में ऐसा कुछ था, डेफिनेटली गो फॉर इट, अच्छा रहेगा। आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे, ये समय बिल्कुल उत्तम है। इसके अलावा जिन जिन लोगों के घर का मान लीजिए 1st फ्लोर था, 2nd फ्लोर का काम कब शुरू करे कब नहीं करे, तो अब
वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपके माता के साथ आपका जो उन्नति है संपर्क का, यानी कि रिलेशनशिप का, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बॉन्डिंग का जो ब्रिज है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी जो मदर है उनका हेल्थ में भी अभी इम्प्रूवमेंट का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर आपके मॉम का हेल्थ अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट भी यहाँ पे स्ट्रांग होकर आपको सपोर्ट करेगा। मेडिकल, डॉक्टर, हीलर, अगर आप ऐसे किसी पेशा के साथ कनेक्टेड हैं जहाँ पे आप दूसरों का जो पेन है, दूसरे के पेन को हील करने का काम करते हैं, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा रहने वाला है सितंबर महीना 2026 आप लोगों के लिए? ओवरऑल बहुत सही रहेगा, लेकिन पहले के जो 2 वीक है, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ले सकता है। इसलिए धीरज, संयम, शांति, इन 3 चीज़ों का आप जो है अच्छे से इस्तेमाल करते हुए, उन चीज़ों को नज़र रखते हुए आगे बढ़िएगा। थर्ड वीक और फोर्थ वीक जैसे आएगा, आप सारे चिंता सब कुछ ऑटोमेटिकली भूल जाओगे, बिकॉज आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत ज़्यादा नए नए लोग जुड़ने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बात कर लेते हैं जो भी लोग एडवोकेट हैं, वकील हैं, आईनी पेशा से जुड़े हुए हैं, दूसरों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, कैसा रहने वाला है 2026 का सितंबर महीना आप लोगों के लिए? तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए भी सेम नियम जो है वो लागू होता है। फर्स्ट जो 2 हफ्ते हैं पहले के, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, ये थोड़ा सा स्लो भले भी जाए, लेकिन ओवरऑल अंत भला तो सब भला। थर्ड वीक और फोर्थ वीक एक्सीलेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। जो भी फैसला आप अपने क्लाइंट के लिए लेंगे वो उनके बेनिफिट में ही काम आएगा। इसके अलावा जो भी पेचीदा केस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे किसी का बेल मूव कराने के लिए कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन दे रहे हैं जिसमें छोटे मोटे गलतियां कभी शायद हो रहे थे मूड स्विंग की वजह से या जो भी रीजन से, अब वो काम करेगा। यानी कि थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इस चीज़ का भी आप लोग संपूर्ण लाभ उठाना आप लोगों के लिए सही होगा। मनी मार्केट, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर, कोई बैंकिंग में है, कोई दूसरों से इन्वेस्ट कराते हैं, दूसरों का मनी मैनेज करते हैं, कैसा रहने वाला है आप लोगों का 2026 सितंबर का महीना, यानी कि कर्क राशि, कर्क लगन वालों का? तो देखिए सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इनकम के हिसाब से बहुत अच्छा है, नए क्लाइंट से कम्युनिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है, दूसरों को इन्वेस्टमेंट करा के उनको उन चीज़ों में फ़ायदा दिखाने के हिसाब से। अगर बात किया जाए फर्स्ट वीक की, तो थोड़ा सा स्लो ज़रूर चल सकता है, लेकिन अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं और 3 हफ्ते आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकम रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपके पास नहीं आएगा। सो डेफिनेटली ये बहुत ही एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। इसको आगे रखते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए आप लोग आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। बात कर लेते हैं आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट में आते हैं जो शिल्प कला के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो फिल्म हो, मीडिया में कोई नौकरी करते हैं, लेखा लेखी, यूट्यूब, किसी भी प्रकार के सृजनशील और क्रिएटिव प्रोफेशन के साथ अगर आपका वास्ता है तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। कैसा बीतने वाला है 2026 सितंबर का महीना कर्क राशि, कर्क लगन वालों का? तो देखिए 2 सितंबर सूर्य शुक्रदेव जो हैं उनका गोचर हो रहा है अपने ही स्वराशि पे, यानी कि तुला राशि पे वो जो है गोचर करेंगे और पूरा मंथ वो वहीं पे रहेंगे। इसका मतलब क्या है? अपने राशि से, और ये आर्ट और क्रिएटिविटी का जो भी फील्ड होता है, इसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव ही हैं। तो भाग्योन्नति का प्रबल योग यहाँ पे तो दिखाई दे ही रहा है। ओवरऑल जो पूरा मंथ है 2 सितंबर से पूरा का पूरा मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। कहीं दूर जाके भी कोई प्रोजेक्ट अगर करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जिन जिन लोगों से इससे पहले प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी बार बातें हुई लेकिन कभी वो मनी टेबल में कन्वर्टेड होता हुआ आपको नहीं दिखा, इस बार वो प्रोजेक्ट भी आपके अकाउंट में जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि आपके खाते में बहुत से नए, बहुत से पुराने ऐसे काम जो है वो दिखाई देंगे। ओवरऑल जो है सृजनशील लोग, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिन्हें काम नहीं मिल रहा था, सितंबर महीना कर्क राशि, कर्क लगन वाले आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बिजनेस, व्यापार, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो भी लोग खुद का काम करते हैं, कर्क राशि, कर्क लगन वाले आप लोगों का सितंबर महीना 2026 कैसे बीतने वाला है? ओवरऑल जो पूरा महीना है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। 7th हाउस में सीधा सीधा मंगल देव की और बृहस्पति देव की नीच भंग राज योग का पूर्ण दृष्टि वहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बेझिझक आगे बढ़िए, निवेश के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू
बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आप लोगों को इस समय मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन लेवल अपना डेवलप कीजिए। अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, अपने जो भी नीचे जो काम करते हैं, आपके ऊपर जो सीनियर है, सबके साथ मिलजुल के थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए। अपने अंदर का जो शाइनेस है, अपने अंदर का जो एक मूडी इंसान है, उसको थोड़ा सा साइड में रख के आगे बढ़ के एक बार देखिए। ये जो पूरा महीना है मैजिक की तरह, यानी कि एक जादू विद्या की तरह आपको बहुत ज़्यादा सफलता लेके देगा। टूर एंड ट्रेवल्स, आइए जान लेते हैं कैसे रहने वाला है आप लोगों का, यानी कि कर्क राशि कर्क लगन वालों का भ्रमण योग। तो देखिए 2026 सितंबर महीना बार बार आपको घुमाने ले जाएगा, यानी कि खास करके आप लोग अगर देखें फर्स्ट 2 वीक बहुत ज़्यादा घूमने जाने का प्रबल योग यहाँ पे सूचित होता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेष करके जो भी लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा परिवार के किसी गुणी सदस्य या परिवार के किसी सीनियर सिटीजन को जिनका थोड़ा सा एज हो चुका है, उनको थोड़ा सा धार्मिक कोई यात्रा कराने की वजह से भी आप लोगों का जो है ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं विदेश यात्रा, तो मैंने जैसे कि बता ही दिया, और पढ़ाई के रिलेटेड भी आप लोगों को यहाँ पे दूर कहीं एग्ज़ाम देने जाना या कहीं पे दूर हॉस्टल के वजह से आप लोगों को वहाँ पे परमानेंटली या टेम्पोररी बेसिस पे शिफ्ट होने का भी चांसेस है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए घूमने जाने का योग तो पूरा जो महीना है डेफिनेटली ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, ऐसे बिजनेस में जो भी लोग हैं, आप लोगों का 2026 सितंबर महीना कैसे बीतने वाला है। देखिए बहुत से लोग हैं जो कि पार्टनरशिप के थ्रू अपने बिजनेस को एक नया मोड़ देना चाह रहे थे, तो आप लोगों के लिए ये जो महीना है सर्वोत्तम है। आप लोग डेफिनेटली उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा निवेश से भी आप लोगों को यहाँ पे मोटा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके पूरा जो महीना है उसके जो आखिरी 2 हफ्ता है वो आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल है। पहले के जो 2 हफ्ते हैं यानी कि फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्लो चल सकता है, बहुत ज़्यादा फेवरेबल ना हो, लेकिन ओवरऑल जो मंथ अगर देखा जाए आपके ही पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष करके आखिरी के जो 2 हफ्ता है वो 2 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि जो भी लोग सरकारी नौकरी करते हैं या कोई ऐसे पेशा के साथ अगर आपका कनेक्शन है जहाँ पे सरकार का इनडायरेक्ट या डायरेक्टली कोई कनेक्शन है, तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए है। खास करके आखिरी के जो 2 हफ्ता है यहाँ पे पदोन्नति का जो योग है वो सूचित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों का प्रमोशन पेंडिंग था, ये समय पे आप लोग डेफिनेटली कोशिश कीजिए, अच्छा कुछ हो सकता है आप लोगों के साथ। इसके अलावा जॉब रिलेटेड कुछ ना कुछ मनचाहा पोस्टिंग, कुछ ना कुछ अगर आप ट्रांसफ़र चाह रहे थे या जो भी आप चाह रहे थे कि कोई टॉक्सिक इंसान है जो आपके आसपास है, भगवान इसका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, वो भी यहाँ पे हो सकता है। इन शॉर्ट आपका जो वर्किंग कल्चर है यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपका मेंटल पीस और आपका रेपुटेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मंथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं वो और ज़्यादा अच्छे हैं। इस चीज़ का आप लोग डेफिनेटली ध्यान रखिए। बात कर लेते हैं जो भी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, यानी कि बेसरकारी नौकरी करते हैं, घूम घूम के कोई सेल्स वाला या कुछ भी कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, आईटी फार्म में हैं, किसी भी ऐसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, आप लोगों का कैसे रहने वाला है। बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर, वर्क लोड जो आपके ऊपर था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अब वो महीना है जबकि आप अपने काम को एंजॉय करने लगेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जो भी लोग नए सिरे से नौकरी के तलाश में थे, आप लोगों को भी यहाँ पे अचानक से आश्चर्यचकित करके कोई नौकरी यहाँ पे मिल सकता है। भले किसी के थ्रू मिले, यानी कि किसी के जनसंयोग के थ्रू मिले, आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा या एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा, लेकिन अचानक से सामने से आके कोई आपको आपका मनचाहा नौकरी भी ऑफर कर सकता है। तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिएगा। काम के सिलसिले में भी आप लोग घूम घूम के शायद काम कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पे अच्छा सा योग जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कलर थेरेपी की, यानी कि हर वीडियो के एंड में जैसे मैं बताता हूँ वो कौन से विशेष रंगों का उपयोग अगर आप इस महीने में करते हैं, 9 के 9 प्लैनेट आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। वो है लाल रंग, गुलाबी रंग और हल्का सा पीला रंग, यानी कि लाइट येलो, रेड कलर एंड पिंक कलर। ये जो 3 कलर अभी हमने बताया, इन 3 कलरों का, इन 3 रंगों का आप लोग विशेष रूप से उपयोग कीजिए। इन्हीं कलरों के वस्त्र यानी कि कपड़े आप लोग पहनिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों के साथ होता हुआ आपको खुद फील होगा।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा अपने प्रियजन के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो भी मेहनत मैं कर रहा हूँ, हर महीने आप लोगों को राशिफल और आपका जो गोचर फल है वो बता के, ताकि वो घटनाएं आपको पहले से पता चल सके। इस वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।